हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम के लिए अब केवल 30 दिन और बचे हुए हैं। तो इस 30 दिनों में मैं मैथ्स का एक स्पेशल क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें आपको टोटल 250 से 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे, जो हर दिन एक एक नए सीरीज के थ्रू चलाया जाएगा। तो अगर आप अगले 30 दिनों तक इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हो तो मैथ्स में आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में मैथ्स के एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आप डेली दोपहर में 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कभी भी यह वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप डेली चैनल को विजिट करके इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और अगर आप सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम गुरु। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन नेवी 2021 एग्जाम के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इस क्रैश कोर्स का नाम है मंजिल इंडियन नेवी। यहाँ पर दोस्तों प्रियंका प्रभास मैम के द्वारा आपकी जीएस और रीजनिंग करवाई जाएगी, अनीश पाठक सर के द्वारा आपके इंग्लिश कंप्लीट करवाए जाएंगे और मयंक चतुर्वेदी सर के द्वारा आपके मैथ्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लेना। और अगर आप एग्जाम गुरु 10 कोड को यूज करते हो तो इस कोर्स पर आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट इस बार इंडियन नेवी की तैयारी करना चाह रहे हैं वे इस कोर्स को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 1:2:3। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। एक त्रिभुज है और इसके अंदर के कोणों का अनुपात दे दिया गया है 1:2:3 और आपको बताना है कि जो इसके सबसे बड़े कोण है इसका रेडियन में मान क्या होगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर सिर्फ कोण का मान पूछा जाता तो बिल्कुल आसान था, लेकिन कई सारे छात्र कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेडियन में मान क्या होता है। तो इस चीज को यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले देखो, मान लो यह एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ए, बी और सी। अब इसके जो तीनों एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका रेशियो हमें मालूम है 1:2:3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप सभी को मालूम है कि एक ट्रायंगल के, कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ हो, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी हो, इसके अंदर के जो तीनों कोण होते हैं, इस तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। यानी कि अगर हम 1x + 2x + 3x जो कि इसके एंगल का रेशियो है, इन तीनों का सम निकालें तो टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर ऐड करो, 1 + 2 3 और 3 + 3 6, यानी कि 6x का वैल्यू यहाँ से 180 डिग्री है। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से होगा 30 डिग्री। तो हमारा पहला कोण क्या है, 1 × x, यानी कि 1 × 30 = 30 डिग्री हो गया एंगल ए। 2 × 30 आपका हो जाएगा 60 डिग्री एंगल बी और 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री आपका हो जाएगा एंगल सी। हमसे पूछा क्या गया है कि जो सबसे बड़े कोण है इसका रेडियन में मान बताइए। तो तीनों एंगल में सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण है एंगल सी और कितना है तो 90 डिग्री है। अब इस 90 डिग्री वाले एंगल को हम रेडियन में कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, रेडियन कहने का मतलब क्या है कि आपका जो वैल्यू है वो पाई में आना चाहिए। तो आपको मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को दूर कर लो कि जो पाई है इसका एंगल में वैल्यू होता है 180 डिग्री। कहीं पर भी पाई दिया हुआ रहे और आपसे एंगल में वैल्यू पूछा जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बोलना कि इसका वैल्यू टोटल होगा 180 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 90 डिग्री, लेकिन रेडियन में लिखना है ना, तो रेडियन में हम कैसे लिखेंगे, π/2 कर देंगे। पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या है 180 डिग्री है और 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 90 डिग्री। तो आप चाहे π/2 लिखो या फिर 90 डिग्री लिखो, दोनों का वैल्यू एक होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान हो जाएगा π/2। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है दूसरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को फिर से देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 50 या 30 जो भी दिया हुआ रहे, इससे आपको मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर 50 हो, 40 हो, 5 हो, इस चीज़ को भी भूल जाओ। अगर पहले कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है n+1 एंड डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर n का मान क्या होगा, n का मान वही होगा जितने नंबर्स का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में n का वैल्यू 50 है, तो टोटल क्या हो जाएगा औसत यहाँ पर 50 + 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 51/2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यह आएगा 25.5, यानी कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज होगा 25.5। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरे क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ स्क्वायर एंड डिविजिबल बाई 10, 12, 15 एंड 18। यानी कि आपको एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो कि पूर्ण रूप से वर्ग हो, यानी क्या हो, एक स्क्वायर हो, और ये जो हमारी संख्या है तीसरी, वो 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य भी होनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन हमसे क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जैसे ही बात की जाए स्मॉलेस्ट नंबर की, तब आपका माइंड में जो पहली बात आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि यहाँ पर हमें एलसीएम का, यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर का यूज करना है। तो जो भी नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिससे डिवाइड होना है, इसका आप एलसीएम फाइंड कर लो। 10, 12, 15 और 18, इसका एलसीएम मैं यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये कटेगा 6 बार में, 15 ऐसे ही होगा और यहाँ 4 लिखा जाएगा। इसके बाद आगे क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 18 है ना, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, मुझे लगा 8 लिखा हुआ था। अब इसके बाद 3 से डिवाइड होगा, तो ये 2 टाइम्स, यहाँ पर 15 5 टाइम्स और लास्ट में 3 टाइम्स। और नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो 5 से 1, 2, 1 एंड 3। तो एलसीएम निकालने के बाद इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 और × 5। अब वापस से क्वेश्चन पर आओ, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य भी हो जाए। तो देखो यहाँ पर हमने लिस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब अगर ये जो हमारी एलसीएम निकल कर आई है वो पूर्ण रूप से वर्ग होती, तब डायरेक्टली हम इसका आंसर यही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से वर्ग नहीं बन रहा है, और क्यों नहीं बन रहा है इस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करो। कोई भी संख्या वर्ग क्यों होगी, जब वो पेयर में होगा। अगर आप लिखते हो कि वाई स्क्वायर, यानी कि वाई वर्ग में है, तो कहने का मतलब क्या है कि वाई × वाई यहाँ पर लिखा जा रहा है। अगर आप लिख दो एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स का वर्ग, तो कहने का मतलब क्या है, एक्स × एक्स। तो अगर आप इस फैक्टर को देखोगे तो 2 फैक्टर है वो तो पेयर में है, 3 भी पेयर में है, लेकिन 5 पेयर में नहीं है। तो इसे पूर्ण रूप से वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक और 5 यहाँ पर ऐड कर देना होगा। तो टोटल संख्याएं मेरे पास अब क्या हो गई, 5 × 5 25, 25 × 3 75, 75 × 2 150 और 150 × 2 300, और 300 में वापस एक 3 बचा हुआ था, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह हो जाएगा 900। यानी कि दोस्तों 900 एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो पूर्ण रूप से वर्ग भी है और 10, 12, 15, 18 से विभाज्य भी है। यहाँ पर जो एलसीएम का फैक्टर निकल कर आया है, इसे आप पेयर में ले आओ और पेयर में लाने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, जो संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर 5 नहीं आता, सिर्फ 2 × 2 और 3 × 3 ही आता, तब इन्हीं चारों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मतलब केवल आपको क्या रखना है कि जो फैक्टर चल रहा है वो पूर्ण रूप से स्क्वायर होना चाहिए था। अगर वो हो गया, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके हमें बताना। जब अगले दिन मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसमें इस डाउट को क्लियर कर दूंगा, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। बिल्कुल आसानी से और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एचसीएफ और एलसीएम, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया गया है और एक नंबर दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस एयरफोर्स के 2019 एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपने 2019 का पेपर दिया होगा तो आपको यहाँ पर मालूम होगा। देखो यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखो, जब भी दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ हो, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ हो, तो यह इक्विवेलेंट होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमारा एचसीएफ है 6, एलसीएम है 432। एचसीएफ की जगह हमने 6 लिख दिया और एलसीएम की जगह हमने लिख दिया 432, इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा 48 दिया हुआ है और दूसरा नंबर हम मान लेते हैं x है। तो इसी x का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करना है। देखो, इक्वल के राइट साइड में x को छोड़ दो और लेफ्ट साइड में 48 को लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा टोटल 6 इंटू 432, और इधर 48 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आकर यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे काटो तो 6 से 48 कटेगा 8 बार में, और यह यहाँ पर कटेगा सबसे पहले 5 बार में 40 और 3 2 32, यानी कि दूसरी जो संख्या है वो हमारी हो जाएगी 54। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगर आप चाहो तो इस 54 और 48 दोनों का एचसीएफ निकाल कर देख लो, वो 6 आएगा, और दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 432 आएगा। तो इस तरह से अगर आपके मन में कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में तो अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर दोगे। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन में कहा गया है कि 144 पेन को बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले आपको हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड इनटू 100। अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर राम 144 पेन बेचता है तो उसे 6 पेन बेचने में जितना विक्रय मूल्य मिलता है उसके बराबर हानि हो जाती है। तो हमें यहाँ पर लॉस टोटल कितने का हो रहा है, लॉस जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है टोटल 6 पेन का। यहाँ पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। और हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब है कि टोटल पेनों की संख्या। तो 144 पेन हमने बेचा और 6 पेन का हानि हो रहा है, यानी कि टोटल जो हमारा पेन यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो 150 हो जाएगा ना। तो दोनों डाटा मेरे पास आ गया है। लॉस है हमारा टोटल 6 और सीपी आ गया है 150। तो लॉस परसेंट हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले पर सारे वैल्यूज को पुट कर दो, ऊपर में 6 आएगा, नीचे में 150, और इसे गुना कर देंगे हम 100 से। तो अब इसे काटो, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, और 5 से इधर 10 कट जाएगा 2 बार में। तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4। यानी कि यहाँ पर जो टोटल लॉस हो रहा है वो 4% का हो रहा है। सो गाइज, आपने आज के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है log2shivam। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह आते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर जल्दी से शेयर की जाती है। सो गाइस, कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।